ऐसे हनुमान जी महाराज ने अपना पूरा जीवन राम काज के लिए समर्पित कर दिया। हम लोगों का जीवन काम काज में जा रहा है और श्री हनुमान जी का जीवन राम काज में गया। काम काज करके हम ये विचार कर रहे हैं कि हमारा नाम बढ़े, कीर्ति बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, यश बढ़े, वैभव बढ़े। श्री हनुमान जी महाराज की कथा हमें बता रही है कि महाराज काम काज हम स्वयं के लिए करते रहेंगे, मान प्रतिष्ठा यश बढ़ाने, वैभव बढ़ाने के लिए महाराज कार्य करते रहेंगे तो ऐसे नाम होने वाला नहीं है। हनुमान जी की कथा कह रही है कि अपने जीवन को राम काज से जोड़ दो, आपको यश भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, वैभव भी मिलेगा और प्रतिष्ठा भी मिलेगी। महाराज अपने जीवन को राम काज से जोड़ो। राम काज लगी तब उतारा। और वो ही हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे हैं, रावण के छोटे भाई विभीषण से मुलाकात हुई है। आज ने विभीषण को राम नाम का उपदेश दे दिया और हनुमान जी ही विभीषण जी को भगवान से मिलाने वाली कड़ी है। सुग्रीव को भगवान मिले हनुमान जी महाराज की कृपा से, विभीषण को भगवान मिले हनुमान जी महाराज की कृपा से, हमको और आपको भी भगवान मिलेंगे तो हनुमान जी महाराज की कृपा से। महाराज श्री हनुमान जी को अपने जीवन में गुरु बनाएं, श्री हनुमान जी महाराज को अपने जीवन में माता पिता गुरु भाई सखा जो अच्छा लगे बनाएं, उन्हीं से प्रार्थना करें। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से ही भगवत दर्शन हो सकता है, उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। हमारा इतना सामर्थ्य नहीं कि हम सांसारिक सांसद मंत्री विधायक प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएं तो भगवान तो जगतपति हैं महाराज, उन तक सीधे। और फिर काम क्रोध मद लोभ दंभ द्वेष ईर्षा आदि विकारों में फंसे हुए हैं, हम कैसे मिल जाएंगे? बोले महाराज अपनी ओर से प्रयास करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें, एक ना एक दिन हमारी प्रार्थना को श्री हनुमान जी अवश्य सुनेंगे। और हनुमान जी महाराज यदि हमारे ऊपर कृपा कर दे तो आप देखो कि सुग्रीव ने जब दूर से महाराज देखा, सुग्रीव छिप करके पर्वत के ऊपर बैठा था और बाली का बहुत डर था उसको, तो बड़ा घबराया हुआ था। उसने एक दिन दूर से देखा कि कोई दो वीर कुमार पर्वत की ओर चले आ रहे हैं, हाथों में धनुष, एक श्याम वर्ण का है, एक गौर वर्ण का है। तो सुग्रीव ने सबसे पहले हनुमान जी से कहा कि हनुमान देखो वहां कोई दो वीर कुमार इस ओर आ रहे हैं, लगता है बाली ने मारने के लिए भेजा है, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। हनुमान तुम जाओ और जाकर के पता लगा करके आओ कि वो दोनों कौन है, और यदि बाली ने उनको भेजा हो तो मुझे बता देना, मैं पर्वत छोड़ के भाग जाऊंगा। बाली के डर से भागते ही रहे सुग्रीव सदैव। श्री हनुमान जी ब्राह्मण रूप बनाकर गए और वहां महाराज भगवान से परिचय पूछा कि को तुम श्यामल गौर शरीरा और क्षत्रिय रूप फिरहूं बनवीरा। कौन हो तुम? श्याम और गौर वर्ण के क्षत्रिय रूप बनाकर घूम रहे हो। तो भगवान ने हनुमान जी को उत्तर दिया कि कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए, हम पितु वचन मानी बन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र हैं और अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वन आए हैं। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, हमारी प्राण प्रिया को यहाँ महाराज हरण हो गया है। और जैसे ही हनुमान जी ने सुना, पहचान गए ये तो मेरे प्रभु हैं। और यही मानस में पहली बार हनुमान जी का भगवान श्री राम से मिलन हुआ है। मुख्य बात इस पूरे महाराज हनुमान जी की लीला की यह है कि जब पहली बार श्री हनुमान जी भगवान से मिले तो अपनी कोई बात नहीं करी कि प्रभु मैं परेशान हूं, मैं यहाँ वन में रह रहा हूं, मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं, अपनी कोई व्यथा नहीं बताई। हनुमान जी पहली बार जब भगवान से मिले तो हनुमान जी ने क्या कहा कि नाथ शैल पर कपिपति रहे, प्रभु यहाँ पर्वत के ऊपर बंदरों के राजा सुग्रीव रहते हैं,
भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, भगवान आप चल के उनसे मित्रता कर लो। उनकी पत्नी को उनके भाई ने हर लिया है। भगवान ने कहा हनुमान एक बात बताओ, पत्नी किसकी हरी? बोले सुग्रीव की। किसने हरी? बोले उनके भाई ने। जरूरत किसको है? बोले सुग्रीव को। तो हनुमान तुम हमसे क्यों कह रहे हो कि हम चल के सुग्रीव से मित्रता कर लें? अरे जरूरत सुग्रीव को है तो वो आ जाए यहाँ मित्रता करे। हनुमान जी महाराज को आज सुग्रीव जी से भगवान का मिलन कराना है तो वकालत करने लगे सुग्रीव की। कहते हैं प्रभु मरीज दुनिया में दो तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जो बीमार पड़ जाएं, बीमार मरीज जो है वो महाराज आधा बीमार आधा स्वस्थ यदि होता है तो वो स्वयं चल के डॉक्टर के पास वैद्य के पास चला जाता है। लेकिन एक मरीज ऐसा होता है कि वो स्वयं चल के नहीं जा सकता, डॉक्टर को ही उसके पास आना पड़ता है। बोले सुग्रीव दूसरी तरीके का मरीज है भगवान, ये चलकर आपके पास नहीं आ पाएगा, आपको ही उसके पास चलना पड़ेगा। अपने कंधे पर भगवान राम और लक्ष्मण जी को बिठा लिया और उड़ान भर के भगवान हनुमान जी भगवान को सुग्रीव जी के पास ले गए और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से सुग्रीव को राम मिले। भगवान ने मित्रता करी, बाली को मारा और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। किसकी कृपा से? बोले श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से। रावण को मारा और लंका का राजा विभीषण को बना दिया। और कैसा स्वभाव है हमारे ठाकुर जी का महाराज। किसी ने पूछा कि भगवान जब लंका पहुंच गए समुद्र पार करके, तो बानर सेना में से किसी ने पूछा कि प्रभु आप पहले हनुमान जी को आपने भेजा था, अब लंका समुद्र पार करने के बाद अंगद जी को भेज रहे हैं कि जाओ रावण को एक बार और समझा दो कि अभी भी मौका है, लौटा दे सीता को, हम लड़ना नहीं चाहते। तो बानर सेना में किसी ने कहा कि प्रभु यदि रावण सीता जी को लेकर के आ गया तो विभीषण जो आपकी शरण में आए हैं, आपने उनको कह दिया है कि विभीषण मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा, ये वचन दे दिया। क्योंकि विभीषण जब पहली बार मिले थे तो महाराज भगवान ने विभीषण को लंकापति कह करके महाराज सम्मानित किया था। वानर सेना में से किसी ने पूछा कि प्रभु आप विभीषण को वचन दे चुके हैं कि आप विभीषण को लंका का राजा बनाएंगे, यदि रावण सीता मैया को लौटाकर यहाँ लेकर के आ गया, आप लंका का राज्य तो विभीषण को दे चुके हैं, फिर रावण को क्षमा करके महाराज आप कैसे कहेंगे कि रावण अब तुम लंका के राज्य से हट जाओ, विभीषण राजा बनेगा? तो ठाकुर जी का स्वभाव देखो, भगवान ने कहा कि विभीषण को वचन दिया है तो विभीषण को मैं लंका का राजा बनाऊंगा, और यदि रावण मेरी शरण में आ गया तो रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। महाराज ये हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है। जो शरण में आ जाए, राम जी की कृपा चाहिए तो महाराज श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करो, हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत करो। गड़ी वाले हनुमान राजा के रूप में बैठे हुए हैं।